मुल्तान जलसे को सही तरह हैंडल नहीं किया गया, गिरफ्तारियों का कोई जवाब नहीं था। पंजाब हुकूमत अपने फैसलों पर नजरसानी करे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की अपनी ही सूबाई हुकूमत पर तनकीद। कहा, हुकूमत को शदीद रद्द-ए-अमल देने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर अपोजिशन जलसे करना चाहती है तो करने दें, फैसला आवाम करेंगे। सियासी क़यादत के साथ अपनी राय शेयर करूँगा। वज़ीर आज़म आईएसआई हेडक्वार्टर्स का दौरा करके खुद को महफूज समझ रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब, आप महफूज नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान का मुल्तान जलसे से खिताब। कारकुनों पर तशद्दुद के खिलाफ जुमा और इतवार को मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। कहा, हमने कहा था कि हर कीमत पर जलसा करेंगे। बताओ तुम्हारी बात चले या हमारी। 13 दिसंबर को लाहौर से इनका जनाजा निकलेगा, इस्लामाबाद तक इनका पीछा करेंगे। सारे नहीं, सिर्फ 2 सिलेक्टर्स हुकूमत की बस को धक्का लगा रहे हैं, मगर बीआरटी की तरह ये बस भी नहीं चल पा रही। कोविड-18 घर चला जाए तो कोविड-19 भी चला जाएगा। मरियम नवाज की मुल्तान जलसे में हुकूमत पर वार। कहा, महंगाई और बेरोजगारी को लगने वाले वायरस का नाम इमरान खान है। पाकिस्तान को लगे वायरस का इलाज जरूरी है। अवाम पूछते हैं कि मुल्क में इसराइल को तस्लीम करने की मुहिम कौन चला रहा है। बेनज़ीर भुट्टो की छोटी साहबजादी आसिफा भुट्टो जरदारी की सियासत के मैदान में एंट्री। मुल्तान में पीडीएम के जलसे से खिताब में कहा कि अवाम ने फैसला दे दिया, सिलेक्टेड को अब घर जाना होगा। हुकूमत को लगता है हम गिरफ्तारियों से डर जाएंगे तो ये उनकी भूल है। हमारे भाइयों को गिरफ्तार करोगे तो खवातीन जिदोजहद करेंगी। चीनी वजीर दिफा का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। चीनी वजीर दिफा का जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स का भी दौरा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा से मुलाकात की।